राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिसार से। सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज होगा। ऋषि नगर शमशान घाट में किया जाएगा अंतिम संस्कार। आपको बता दें, गोवा से हिसार पहुंचा सोनाली का पार्थिव शरीर। सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट मौत मामले में यह अपडेट आपके सामने। सोनाली फोगाट का आज होगा अंतिम संस्कार और उनका पार्थिव शरीर आज गोवा से हिसार लाया गया। और आपको बता दें कि इस मामले में लगातार जांच जो है वो चल रही है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। गोवा से हिसार लाया गया सोनाली का पार्थिव शरीर। सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सोनाली फोगाट मौत मामले में ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट इस शव को गोवा से हिसार लाया गया और अब सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हिसार लाया गया सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। गोवा से हिसार लाया गया सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं, तो वहीं जहर देने की भी संभावना है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई खुलासे अभी और होने बाकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को हिसार लाया गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हिसार पहुंचा सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। आज अंतिम संस्कार होगा। इस मामले में सुखविंदर और सुधीर सांगवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ब्लंट इंजर्ड बताया है। मर्डर सस्पेक्ट किया डॉक्टर? बिल्कुल। जो एफआईआर करने में आपको कितनी दिक्कत आई है? कब जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करी? एफआईआर तो उन्होंने दर्ज की नहीं पहले, वो पोस्टमार्टम के बाद। सुधीर सांगवान की जो गिरफ्तारी की न्यूज वायरल हो रही है वो कितनी सच और कितनी झूठ? बिल्कुल सच है और हमारे सामने उनको अरेस्ट किया गया। दोनों को? हाँ, दोनों को जी। सुनने में आ रहा था कि उनको जो वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था वो पहले था, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। उनके ऊपर जो फिलहाल कौन कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है? उनके ऊपर 302 और आईटी एक्ट। तो फिलहाल आपकी जो है सरकार से आपकी क्या कुछ अपील रहने वाली? सरकार से तो हमारी यही अपील है कि हमें न्याय मिले और निष्पक्ष जांच हो। वो 2 नहीं 3 से 4 लोग और हैं। कौन है? वो है, बता देंगे। वो हिसार के हैं या कहाँ के हैं? हाँ जी। गोपाल कांडा जी को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें गोपाल कांडा भी शामिल हो सकते हैं। वहाँ पुलिस मदद नहीं कर रही थी, उनका थोड़ा चलता है, वहाँ रोब है। और जो सुखविंदर है वो गोपाल कांडा के साथ रहता है, उसके साथ उसकी फोटोज और वो का नाम सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हिसार से हैं या कहीं और से? वो भी खुल के सामने नहीं आया है। हम मिलने इन्वेस्टिगेशन में आएगा सब कुछ, क्योंकि जो सेंट एंथोनी हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं, बयान दिए हुए हैं।
सोनाली फोगाट के शव का गोवा में पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली के शव पर चोट के कई निशान थे। वहीं शरीर में जहर की बात रिपोर्ट में सामने आई है, तो वहीं गोवा के डीजीपी ने बताया कि मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब गोवा पुलिस हत्या के एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि परिवार अभी भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस बीच सूबे के मुखिया मनोहर लाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि परिवार जिस तरीके से चाहता है, जो जांच चाहता है, वो जांच हम करवाएंगे। अगर परिवार सीबीआई जांच करवाने के लिए कहता है तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि गोवा के डीजीपी ने बताया कि इस पूरे मामले को देखते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले ये माना जा रहा था कि सोनाली फोगाट का हृदय गति रुकने से निधन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे मालूम चला कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान थे और साथ ही साथ उनको जहर भी दिया गया है, ऐसी संभावना है। सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम के प्राइमरी रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है। हिसार के प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फोर्स इंजरी थी, बॉडी पर गुम चोट के निशान हैं। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया कि उन्हें जैसे ही खबर मिली कि सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, उसी समय से शक हो गया था कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वस्थ थी, उनकी हत्या की गई है। और वतन ने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर आ गया है कि सोनाली फोगाट को बेरहमी के साथ मारा गया। वतन ढाका का कहना है कि एफआईआर में अभी 2 नाम सामने आए हैं, एक उनके पीए सुधीर और दूसरा सुखविंदर का, लेकिन इनके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है। पूरी बॉडी के ऊपर इंजरी है, लेकिन जो गोवा मुख्यमंत्री और जो गोवा पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी अपने बयान दे रहे थे कि ये नेचुरल डेथ है, वो अब किस मुंह से अपने इस परिवार का सामना करेंगे जो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी ने अपनी माँ खो दी, बाप पहले खो दिया था, माँ ने अपनी बेटी खो दी। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैंने इस मुद्दे उठाया था भी इसमें रहस्यमय और संदेहास्पद है, और वो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ उजागर हो गया कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स इंजरी थे। उसको किस ढंग से मारा गया है, बस मेरा तो यही कहना है। अब उनको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए हरियाणा सरकार से, बाहर से भी उन्होंने किसके कहने पे किया, क्यों किया उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे हत्या है। देखो मैंने देखी नहीं ऐसी, कोई पता नहीं मैंने उन्होंने क्या स्पीच दिया है, क्योंकि मैं तो यहीं बैठा हूं ना, तो मैं फोन देख रहा हूं। जैसे आप लोग आ रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं बस। तो वहीं हर खबर भी लगातार सोनाली की मौत से जुड़े सवाल उठा रहा है। क्या है हर खबर के बड़े सवाल, ये आपके सामने। सोनाली फोगाट को किससे डर था? सोनाली के परिजनों को आखिर उनके पीए सुधीर सांगवान पर शक क्यों है? सोनाली के परिजनों के जितने भी आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई? क्या सुधीर ने किया है सोनाली का ब्रेन वॉश? और परिजनों को गोवा पुलिस पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है? क्या सोनाली के परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा? जो सच्चाई है क्या वो सामने आ पाएगी? सोनाली के फार्म हाउस से चोरी किसने की है?
आपको बता दें कि सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप और साथ ही साथ मोबाइल चोरी किया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या सीबीआई जांच से ही सूझेगी मौत की मिस्ट्री? सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री क्या सीबीआई जांच से ही सूझेगी? तो हर खबर के ये महत्वपूर्ण और बड़े सवाल जो कि एक एक कड़ी को महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है और इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है, जिससे कि साफ हो पाएगा कि सोनाली फोगाट को किसने मारा। तो वहीं सोनाली फोगाट के मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि अगर परिवार हमसे सीबीआई जांच की मांग करता है तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। मैं कहता हूं परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें, अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते हैं तो क्या करें। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से, जहां पर सोनीपत में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का बड़ा फैसला, कुल्हाड़ी गैंग के आतंक के चलते ये फैसला लिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस को दी गई छूट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सोनीपत से, जहां पर पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला कुल्हाड़ी गैंग के आतंक के चलते लिया। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वहीं आपातकालीन वाहन और एम्बुलेंस को इस मामले में छूट दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, पेट्रोल पंप एसोसिएशन का ये बड़ा फैसला कि पेट्रोल पंप जो है वो कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद रहेंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कुल्हाड़ी गैंग का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हमले पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों पर कुल्हाड़ी गैंग के जरिए किए गए, जिससे कि परेशान होकर ये फैसला लिया गया। चलिए फिलहाल एक छोटी